दोस्तों, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री का पटना में रोड शो है और एक बच्चे ने प्रधानमंत्री को भेंट देने के लिए एक जो कार्टून कह लीजिए या पेंटिंग कर लीजिए वो बनाया है। हम बात करेंगे बच्चे से, क्या बनाए हुए? नरेंद्र मोदी के काम और उनके यश के गुणगान। इस पे क्या क्या है? ये श्री राम मंदिर बनाए, 500 साल का वक्त पूरे। कांग्रेस की सरकार में 11वीं इकोनॉमी की भारत, लेकिन उनके सरकार में 80 साल में 5th इकोनॉमी में आए। जो गरीब के उनके पास पक्के घर नहीं थे, लेकिन उनको पक्के घर आवास योजना के तहत उनके पक्के घर दिए गए। सारे लोग बीमार रहते थे, बहुत लोग की मृत्यु हो जाती थी। आयुष्मान भारत के तहत उनको भी किया गया। मुस्लिम लड़की परेशान थी कि उनको 3 बार तलाक दिया जाता था, तो वो हका के सारे भारतीय जो बाहरी देशियों में पीड़ित हो गए थे, जो जिनका जनसंख्या वहाँ पे कम था, उनको सीए के तहत भारत में लाए। सारी महिलाएं बीमार हो गई थी, अस्थमा होगा था, कैंसर होगा था, क्योंकि वो चूल्हे पे नहीं था उनका, तो उनको गैस दिया उज्ज्वला योजना के तहत। सारे कश्मीरी परेशान थे, उनको राहत दिया आर्टिकल 370 के तहत। सबको लोन दिया, होम लोन, कार का लोन, सागी का लोन, तो वो मुद्रा योजना और जन धन योजना के तहत हटाए। मतलब प्रधानमंत्री के जितने किए गए काम है उसको आपने पेंटिंग बनाया है और बताया है कि प्रधानमंत्री ने क्या काम किया। क्या नाम है? रतन शंकर सिंह। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6। ये मम्मी है आपकी? हाँ। बच्चा आपके पेंटिंग बनाया है, प्रधानमंत्री के काम को गिना रहा है, लेकिन विपक्ष पूछे कि प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। आपके बच्चे ने मुद्दे की बात लिखी है, बताया क्या क्या प्रधानमंत्री काम किया है, क्या कहिए? जी, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किए गए काम को ये बच्चे का भाव है, जो उसने समझा है उसको वो एक पेंटिंग के जरिए इस पे दिखाने का कोशिश किया है। लेकिन विपक्ष कर रही है कि प्रधानमंत्री कोई काम नहीं किए हैं। और 70 साल के इतिहास में प्रधानमंत्री जी ने हमारे बहुत सारे काम किए हैं और आगे भी बहुत सारे काम अभी करने बाकी हैं, इसीलिए तो हम लोग प्रधानमंत्री जी को लाना फिर से चाह रहे हैं। जी, बात करते हैं कि ये बना कर लाए हो तो क्या चाहते हो? इस पेंटिंग को क्या करना चाहते हो? प्रधानमंत्री को देना चाहते हो? हाँ, नरेंद्र मोदी को के उनके महज को चाहता हूँ कि वो अपने प्रचार में इनको दिखाए। प्रधानमंत्री अगर मुलाकात करते हैं तो क्या कहिएगा उनको? आपके जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिला, हम लोग भाग्यशाली है कि हमें जन्म से ही आपके जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला। जो हम पहले अपने देश में घर के चल के है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बाकी सब देश हम आतंकवाद फैला रहा है। अब वो लोग अपने देश में घर के पखाका भी जोर से फूक जाएगा तो पाकिस्तान बोलेगा हम नहीं फोड़े हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या लगा कि मतलब कि सशक्त प्रधानमंत्री इस देश को मिले? हाँ। अभी ऐसे नहीं थे, मिले थे? अभी का कोई नहीं मिला था। अभी तक कोई नहीं? इंदिरा गांधी क्या? हाँ, इंदिरा गांधी अच्छी की, लेकिन वो भी देखिए बांग्लादेश को आजाद करेगी, लेकिन उनको अपने केस में ना चाहिए था। वो सबको हमारे से ही बका था, लेकिन उसको बांग्लादेश में आ गया। अब हम भी उससे करके है, कभी आतंकवादी आ गया। उसके बाद अभी राज्य का नाम नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया में एगो कोस्टल एरिया का राज्य था, उसको वो जानबूझ के दूसरे राज्यों को देगी और बोली कि इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। कांग्रेस की सरकार में क्या क्या नहीं हुआ। 11वीं इकोनॉमी थी हमारी, 80 साल में 5वीं बन गई। तो क्या लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री अगर फिर से मोदी जी बनते हैं तो क्या इकोनॉमी और बढ़ेगी? इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ेगी? 10 साल में बढ़ा गए को। अभी इकोनॉमी तीसरी नंबर की को आराम से बन जाएगी, दूसरी पहली भी बोले को कम नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी आराम से बन जाएगी, लेकिन विपक्ष कर रही है कि मोदी जी रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, ना मुद्दा की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बढ़ गया है। अभी जितना पाकिस्तान में जनसंख्या है ना, उतना जनसंख्या मोदी जी गरीबी रेखा से ऊपर निकाल गए हैं। अच्छा। और इनके सरकार में कुछ हुआ था? सारे लोग भूखमरी से मर के गए। भूखमरी से मरते थे? हाँ, मर के नहीं गए। अभी वीडियो भी देख सकते हैं। अभी भूखमरी नहीं है? अभी भूखमरी है, लेकिन उतना कहाँ पे है। अच्छा। पहले को बहुत लोग थे। अच्छा, इस बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो क्या चाहिएगा, क्या इनसे उम्मीद रखे हैं? देश विकास करेगा, जो 10 साल में गए वही करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में 17 महीने में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए, नौकरी दिए, लेकिन शिकायत है बिहार विपक्ष का कि प्रधानमंत्री अभी तक 5 लाख भी नौकरी नहीं दे पाए हैं। थोड़ा जाके संख्या नहीं देखे क्या? गूगल नहीं है, देख ले। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री नौकरी दिए? हाँ, दिए क्यों नहीं है? दिए क्यों नहीं है?
लेकिन विपक्ष तो करेगी नहीं दिए हैं। ये जाके देखिए जो कह रहे हैं वो भी हमारे नीतीश जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय, उन्हीं के साथ रहकर वो काम किए हैं। और वो चीज़ है, कोई भी घर का मुखिया कोई काम करता है, डिसीजन लेता है। उस समय मुखिया हमारे मुख्यमंत्री जी थे, तो कैसे विपक्ष ने उसको नौकरी दिया? कैसे वो कह रहे हैं कि हम इसको किए हैं? क्या लग रहा है, नौकरी मिल रहा है? प्रधानमंत्री नौकरी दी बात है? ये है कि तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं ना कि हमने नौकरी दिया, तो वो कौन सा विभाग था उनके पास? उनके विभाग था, स्वास्थ्य मंत्री थे। और भर्ती जो बिहार में हुआ है वो शिक्षा विभाग में हुआ है। तो शिक्षा विभाग भी उन्हीं के पास था ना, उन्हीं के। शिक्षा विभाग उनके पास था कि उनका मंत्री तो रोज कई कभी रामायण तो कभी महाभारत, इसके ऊपर वो विवाद में बयान दिया करते थे, ना कि वो शिक्षा के ऊपर कोई बात उनका होता था कि इसमें क्षुद्र क्या जी ढोल गमार क्षुद्र पशुनारी ये सब तड़न के अधिकारी, ये वाला बयान में वो ज्यादा उलझे हुए थे। वो विकास के बातों में कहाँ उलझे हुए थे? कभी नहीं उलझे हुए उन्होंने। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा खुद उलझी है जय श्री राम में। जय श्री राम में भाजपा क्यों उलझी हुई है? भाजपा के मैनिफेस्टो में है ये बातें। जैसे आज वो बोल रहे हैं कि ओबीसी से काट करके 10% मुसलमानों के देंगे, तो ये भी तो कहीं संविधान में तो नहीं था। ये तो लिखा हुआ है कि भैया हम मैनिफेस्टो की बातों कर रहे हैं अपना, कि हमने राम मंदिर बनवाना है, 370 धारा हटाना है। ये तो उनका मैनिफेस्टो में था, तो मैनिफेस्टो वाली बात कर रहे थे। तो अभी तो कह रहे हैं कि बहुत सारे नेता हैं बीजेपी के कि अब की बार जीतेंगे तो संविधान में बदलाव करना है, इसलिए 400 संविधान पार में बदलाव करना है कि सबको एक। आप रोजगार की बात अभी कर रहे थे ना वो बच्चों के साथ, तो रोजगार का एक का 20 बच्चा है और मेरा 2 बच्चा है, तो रोजगार किसको ज्यादा मिलेगा? मेरे को मिलेगा ना, क्योंकि मेरा 2 बच्चा है बस। और 20 को बच्चे वालों को कहाँ से रोजगार मिल पाएगा? उसको तो मिलेगा तो 2 ही ना मिलेगा जी। मतलब बच्चा समस्या है। बच्चा सब पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन नहीं है। इनकम के लिए क्या चाहिए? हम कमाने वाला 1 आदमी है और खाने वाला 20 है, तो उसके ऊपर क्या होगा? इनकम भी तो होना चाहिए। तो इनकम के लिए क्या चाहिए? कम। अभी यही ना हो रहा है कि जो अभी लागू कर रहे हैं कि सबको एक समान जो है एक समान कानून होना चाहिए, सबका एक तरह से बातें होना चाहिए। तो ये बात होगा ना, तभी ना हमारा देश का विकास होगा। वो कह रहे हैं कि हम 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिए, अभी तक एनडीए की जो सरकार है। एक बात बताइए, उनके पास साइनिंग पावर था? साइनिंग पावर था तेजस्वी जी के पास? तो बोले कि मेरा विभाग था, तो हमने विभाग से क्या पास है? विभाग ने नौकरी निकाला। भाई देखिए, कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी साइन होता है तो यहाँ से जाता है तो अप्रूवल फाइनेंस से होते हुए मुख्यमंत्री के पास जाता है। वो सेंटर में रहता है तब फाइनेंस मिनिस्टर से होकर के प्रधानमंत्री तक जाता है, तब जाकर के कोई जो है ना सैंक्शन होता है, तब जाकर के वैकेंसियाँ रिलीज होती है और उसके ऊपर सैंक्शन होता है। ना कि करके विभागीय मंत्री सब कुछ नहीं करते हैं। विभागीय के मंत्री का अनुशंसा करने का कार्य होता है, जाके मुख्यमंत्री के पास वो अप्रूवल होता है, तब जाकर के वो सैंक्शन होता है। कह रहे हैं कि अब तो हम नहीं है, तो अब काहे के नहीं नौकरी नहीं दे रहे हैं? काहे नहीं नौकरी? तब आचार संहिता लग गया तो नौकरी देंगे कहाँ से? ऐलान कर रहे हैं। ऐलान कैसे करेंगे? मुद्दे के प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार, मुद्दे की बात आप भी मीडिया वाले ऐसे बोल रहे हैं, आचार संहिता में आप बोल सकते कह रहे हैं कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, चाहे भाजपा के नेता, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। कह नहीं रहे हैं कि हम नौकरी देंगे चाहे रोजगार देंगे। देखिए, खाली जुमला वाली बात नहीं होती है ना। लग रहा है 1 मिनट। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए भीड़ उमड़ी है और ये इनकम टैक्स चौराहा है, आप देख सकते हैं जो नज़ारा है वो तमाम जो लोगों का यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ से होते हुए डाक बंगला चौराहा होते हुए आपको बता भट्टाचार्य रोड के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 6:30 बजे उनकी जो फ्लाइट है वो लैंड करेगी पटना एयरपोर्ट पे, और पटना एयरपोर्ट से फिर वो जो रोड शो होगा पटना में, उसके लिए फिर वो राजभवन से निकलकर भट्टाचार्य मोड़ पर पहुंचेंगे। और वहां से फिर जो रोड शो होते हुए आपको बता दें कि वहां पे जितने भी तमाम जो दर्शक हैं और जितने भी भाजपा के नेता हैं वहां पे जमे हुए हैं। और लगातार ये जो तस्वीरों हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पटना की है, और यहाँ पे जो पुलिस बल के द्वारा काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की जो तैनात है फोर्स की गई है। और यहाँ पे जो अधिकारी है कि देखिए लगातार किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता होगा या भाजपा के बड़े नेता हैं उन्होंने कमाल संभाली है। बहरहाल खबर इतना ही, सीधे तमाम खुल के बन रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।